प्रिय बच्चों, आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि यह वीडियो हर भारतीय को जानना चाहिए। यह वीडियो जो आज हम बना रहे हैं यह हर भारतीय को जानना चाहिए। और हमारा यह प्रश्न है कि हमारे इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा। मित्रों, यह मैं एक पौराणिक तथ्य रख रहा हूँ और बड़े प्रमाण के साथ में रख रहा हूँ। ऐसे भारत नाम पड़ने के ढेर सारे कारण हैं, पर उसमें से यह कारण एक बहुत बड़ा कारण है और ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इससे उत्पन्न होने वाले प्रश्न को भी आप अपने मन में रखेंगे और बाद में आप इसके प्रश्न को कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो मित्रों, इसके बारे में हमने पहले भी कहा कि कई कथाएं उपलब्ध हैं, कई प्रमाण उपलब्ध हैं, पर एक प्रमाण हम आपको देते हैं और इसके हम पूरा जड़ से लेके मतलब मूल से लेके जहां से इसका बीज उत्पन्न हुआ और कहां तक गया, मैं पूरी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमारा भारत देश मित्रों, यह ऋषियों का देश है, ऋषियों का देश है। और हमने महर्षि वशिष्ठ और राजा कौशिक, जो बाद में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बने, इसकी पूरी कहानी एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखी है। आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले जाके जरूर देखें। मेरा निवेदन है कि उस वीडियो को पहले आप जरूर देखें। महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जो पहले राजा कौशिक थे, तो राजा कौशिक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कैसे बने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो मित्रों, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राजा कौशिक से बनने में, जब वह राजा महर्षि वशिष्ठ से हार गए युद्ध में नंदिनी गाय को लेने के चक्कर में, तो उन्होंने अपने राजपाट का त्याग कर दिया और घनघोर तपस्या करने चले गए। तो जब उन्होंने प्रथम बार 10,000 वर्ष की तपस्या की, इसने राजा कौशिक ने 10,000 वर्षों की तपस्या की, तो जब कोई भी व्यक्ति तपस्या करने के लिए उद्यत होता है, तपस्या करना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले डर महर्षि जो है देवताओं के राजा इंद्र को लगता है। तो इंद्र के पास एक सबसे सरल उपाय है कि वे अपनी अप्सराओं को बुलाता है और अप्सराओं से कहता है कि ये व्यक्ति जो है इस जगह पे, अमुक जगह पे तप कर रहा है, साधना कर रहा है, कहीं तप साधना करके शक्ति अर्जित करके हमारे जो है राज्य को, हमारे इंद्रासन को न छीन ले। तो वे अपनी अप्सराओं को भेजता। तो उस समय राजा कौशिक भी घनघोर जंगल में तप कर रहे थे, तो उनके पास एक अप्सरा को भेजा गया जिसका नाम था मेनका। मेनका मित्रों, हम आपको यहीं पे कह दें कि अप्सराएं जो है एक सौंदर्य का प्रतीक है। मेनका अर्थात जिसको देखने के साथ ही हमारे मन में काम वासना पैदा हो जाए, उसको हम मेनका कहते हैं। जैसे एक नाम है अप्सराओं का उर्वशी। उर्वशी मतलब ऐसी कोई सुंदरता जिसको हम देख लें और हमारे उर में, हमारे हृदय में बस जावे सुंदरता। तो अलग अलग है। तो मेनका मतलब काम की देवी। तो मेनका अप्सरा को विश्वामित्र के पास भेजा गया और वही हुआ जो इंद्र चाहता था। राजा कौशिक मेनका के सुंदरता से, उसके हाव भाव से, जो अप्सराओं की नृत्य कला होती है, उस नृत्य कला से जो है मोहित हो गए और अप्सरा मेनका के साथ उन्होंने शारीरिक जो है संसर्ग को स्थापित किया, शारीरिक संपर्क, उन्होंने संबंध बनाया मेनका के साथ। और इस सुंदर शारीरिक संबंध का परिणाम यह हुआ कि इस धरती को एक सौंदर्य की देवी प्राप्त हुई जिनका नाम है देवी शकुंतला। देवी शकुंतला का अद्भुत सौंदर्य है। हमारे कालिदास जी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है मेघदूतम। उसमें शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। शायद ये बुक्स हमारे सेल्फ में लगी भी है, कहीं पे है, लगी हुई है किताब। तो वह सुंदर सा जो है, कहीं हमारे सेल्फ में ये किताब है। तो राजा जो है शकुंतला पैदा हुई। उस समय हमारे भारत इस राष्ट्र के चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका नाम था राजा दुष्यंत। उस समय प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में क्षत्रिय राजाओं का
आखेट करना, जंगल में जाना, अपने तनाव को दूर करना, कुछ दिन हरे भरे वातावरण के साथ रहना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। राजा अपने एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ लेके और जंगलों में जाया करते थे। इसके बहुत बड़े कारण, कभी हम इसी विषय पे बना देंगे कि हमारे राजा जंगलों में आखेट पे क्यों जाया करते थे। यह एक प्रश्न है, इस पे हम कभी एक स्वतंत्र वीडियो बना देंगे। तो राजा दुष्यंत अपने पूरी सेना के साथ में जाते हैं और जंगल में जो है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का आश्रम है और उस आश्रम के ही आसपास जो है शकुंतला अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, वो भी जंगल में आनंद ले रही थी। राजा दुष्यंत की नजर शकुंतला पे पड़ी और शकुंतला पे पड़ने के साथ ही जो है वे मोहित हो गए शकुंतला से। और शास्त्रों में प्रसंग आता है कि शकुंतला को देखते ही दुष्यंत ने प्रिय का संबोधन किया। प्रिय, आप कौन हैं? मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृत में, सनातन संस्कृत में भाषाओं का बहुत बड़ा महत्व है। हम सामान्य किसी कन्या को प्रिय कह के नहीं बुला सकते, हम उसी को बुलाते हैं जिससे हम सच में प्रेम करते हैं। हमारे मन में प्रेम का जागरण हो जाता है और उससे हम विवाह करना चाहते हैं। तो दुष्यंत ने भी शकुंतला को सीधे प्रिय संबोधन किया और वहीं पे बात हो गया। और शकुंतला भी दुष्यंत के सौंदर्य को देख के, उनके राजोचित चिन्ह के, जो कि राजा थे तो सोने की हीरे मोती जवाहरात और हाथ में तलवार ये था, शिकार पे थे, तो देख के वो भी मोहित हो गए। उन्होंने भी उनको अपना पति मान लिया। बात ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचा। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भी प्रसन्न हो गए कि यदि किसी पिता को उसकी कन्या के लिए चक्रवर्ती सम्राट मिल जाता तो कौन रोकेगा। हम कथाओं को बहुत ही संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से राजा दुष्यंत और शकुंतला का पाणिग्रह विवाह हो जाता है। इसमें कुछ बड़ी लंबी कहानी है, उस कहानी को हम नहीं दे रहे कि बहुत दिनों तक विवाह तो हो गया पर शकुंतला और वे जो है दुष्यंत मिले नहीं। पर जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के वैवाहिक संबंध के बाद एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक एंड डायनेमिक पर्सनालिटी। भरत का जन्म होता है। भरत बहुत ही तेजस्वी थे। भरत के तेजस्विता का एक छोटा सा उदाहरण ये है कि भरत जब छोटे थे तो ही तभी जो है वे शेरनियों के बच्चों के साथ खेला करते थे। मतलब उनको खेलने का, वे कुत्ते के बिल्ले के साथ नहीं खेला करते थे, वे शेरनियों के बच्चे के साथ खेला करते थे और वहीं से वे जंगल में ही खेल के और वे बड़े हुए थे। तो इतिहास यही कहता है कि राजा भरत जब राजकुमार थे, दुष्यंत के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और जब वे चक्रवर्ती सम्राट बने तो उन्हीं के नाम पे इस आर्यावर्त देश का नाम भारत पड़ा। आप कहोगे कि इससे पहले क्या नाम था? तो मित्रों, उससे पहले भारत के पहले इस देश का नाम था आर्यावर्त, जो हम अपने पुराण संकल्प करते हो। विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस अद्य श्री ब्रह्मो द्वितीय श्वेत 12 कल्पे वैश्य मंद्र भूलोके जम्बू द्वीपे भरतवर्षे आर्यावर्त खंडे। आर्यावर्त की बात करते हैं। तो आर्यावर्त की जब बात करते हैं तो यह देश उससे पहले आर्यावर्त था। और भरत इतने तेजस्वी, इतने प्रतापी राजा हुए कि उनके बाद इस आर्यावर्त का जो है पूरे पृथ्वी का भूखंड है, इसका नाम भारत पड़ा। तो यह एक संक्षिप्त वीडियो हमने आपको बनाई, क्योंकि मैं मित्र श्री अकिंचन श्री मित्र श्री जो है हमें के देते हैं, और राधा रानी अभी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर इस अकिंचन श्री मित्र श्री के साथ एक शब्द जोड़ दिया था। अकिंचन श्री विश्व मित्र श्री जी, ये विश्व की उपाधि राधा रानी के बसंत पंचमी के दिन हमको मिला था। पहली बार इसका हम उद्घोष कर रहे हैं ऑफिशियली, तो दिया था। और यह वीडियो मुख्यतः हम अपने छात्रों के, क्लास 6 के छात्रों के निवेदन पे बना रहे हैं। माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल दहिसरा के स्वर्ण प्रस्थ के इस प्रांगण के बच्चों के लिए। तो और आप भारतवासी सभी देखेंगे और हमको एक गर्व होना चाहिए कि भारत जैसे हम सम्मानित राष्ट्र हैं। मित्रों, एक सिद्धांत है हमारे उपनिषदों का, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि अगरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि अगरीयसी।
मतलब जो आपकी जन्मभूमि मित्रों वह स्वर्ग से भी सुंदर है। ये हमारे उपनिषदों का, हमारे वेदों का ज्ञान है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो आपको गर्व होना चाहिए मित्रों कि आप भारत जैसे देश में। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ऐसा क्या क्या है भारत में कि हमको गर्व होना चाहिए। मित्रों, दुनिया की जितनी भी महानतम चीज है, शोध है, वह भारत में दिया है। जैसे यह दास योगा और मेडिटेशन, योग और ध्यान का शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है और आचार्य भी है। तो योग और ध्यान पूरी दुनिया को हमारे ऋषियों ने दी है, जिसमें प्रथम नाम आता है महर्षि जो है पतंजलि का, महर्षि वशिष्ठ का। एक बहुत ही सुंदर योग वासिष्ठ किताब, ग्रंथ का नाम ही योग वासिष्ठ, जिसमें भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद है। योग वशिष्ठ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। महर्षि वशिष्ठ और राम का संवाद है। योग वासिष्ठ अद्भुत ग्रंथ है जो है। कभी इस पे टीका भी हम शुरू करने वाले हैं। आपको इसी वीडियो पे इसकी टीका मिलेगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। योग वासिष्ठ की पूरी टीका ये लंबी चलेगी, 2-3 महीने का क्रम होगा। आगे इसी वीडियो को आपको देखने को मिलेगा। तो पहला है कि योग को, जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी पूरा ज्ञान हमारे ऋषियों ने इस भारत से दिया। दूसरा सबसे बड़ा विद्या है, पूरा एक विद्या है जिसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। कल हमारे एक बच्चे ने प्रश्न किया था, क्लास 7 का बच्चा था, हमारे स्कूल मां सरस्वती पब्लिक स्कूल का बच्चा, कि सर ये बताइए कि अभी तो नासा है, हमारा इसरो है, इनके पास बड़े बड़े टेलीस्कोप है और ये देख के तो पता कर लेते हैं कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। जब ये चीजें नहीं थी तो हमको कैसे पता चलता था कि सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि क्लास 7 का बच्चा ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। मैंने उसको संक्षिप्त में जवाब भी दिया। तो मित्रों, ये जो हमारा पिंड है, हमारे वेदों में, ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वे हमारे इस शरीर रूपी पिंड में। फिर से, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात इस पिंड में जो कुछ भी है वे सारा कुछ इस ब्रह्मांड में है। तो मित्रों, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ये जितने भी 9 ग्रह हैं, सारी राशियां हैं, तो मित्रों यह सारा इस मस्तिष्क में, इस शरीर में है। अब आप कहोगे कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है। हाँ मित्रों, इसका वैज्ञानिक आधार है हमारी महर्षि महेश योगी के शिष्य, दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम है डॉक्टर टोनी नेडर, जो इस समय महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि फाउंडेशन के पूरे विश्व के मुखिया हैं डॉक्टर टोनी नेडर। उन्होंने 4000 पेपर का रिसर्च करके पूरा एक रिसर्च पेपर दिया है, हमारे शरीर का कौन सा अंग किस ग्रह से रिलेट करता है। जैसे हाइपोथैलेमस है, वह सूर्य है, ऐसा उन्होंने पूरा रिसर्च पेपर है। वह रिसर्च पेपर गूगल पे और ढेर सारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। 4000 पेपर का जो है पेपर रिसर्च है। तो सारे ग्रह, उन्होंने बृहस्पति कौन सा है, मंगल ग्रह कौन सा है, चंद्रमा कौन सा है, हमारे सारे मस्तिष्क में, और इनको पूरा उन्होंने उससे रिलेट करके दिया है। यदि आप ज्यादा जानते तो इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी उपलब्ध है। तो मित्रों, हमारा कहने का मतलब है कि ऋषि जब ध्यान में बैठते थे तो ध्यान में ही बैठ के सूर्य की गति क्या है, सूर्य किस तरीके से गति करता है, चंद्रमा की गति क्या है, मंगल ग्रह की गति क्या है, बृहस्पति की ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह की गति क्या है, शनि की गति क्या है, राहु की गति क्या है, और इन सारे 9 ग्रहों की गति क्या है, नक्षत्रों की गति क्या है, राशियों की गति क्या है। और ये जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, जो उनका पूरा गति है, इनकी गणना इसी शरीर में किया और उस शरीर के बाद उन्होंने लिखा ज्योतिष शास्त्र लिखा। और वह ज्योतिष शास्त्र मित्रों आज से हजारों साल, लाखों साल पहले प्रकट हुआ था, क्योंकि हमारी संस्कृत सनातन संस्कृत, और वही परंपरा आज मित्रों, आज से 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। इसका प्रमाण है मित्रों, स्थूल प्रमाण है महाभारत का। भगवान राम और रावण के युद्ध का स्थूल प्रमाण अभी राम सेतु मिल गया। उस समय हमारे हमारे ऋषियों को पूरा ऋतुओं के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सारी चीजों के बारे में पता था। तो यह जो हमारा विज्ञान है, ये लाखों वर्षों से चला आ रहा है।
लाखों वर्षों से चला रहा है। तो मित्रों, हम आपको आपके अंदर राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता, आपके मन में प्रश्न आ रहा हो ना कि ये बाबा जी जो है या मिट्टी इतना बकबक क्यों करता रहता है, तो मित्रों इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना। आपके मन में आ रहा होगा कि यह बाबा जी जो है मित्र श्री जी रोज इसी बात को दोहराते हैं, तो रसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। मित्रों, हमारा मस्तिष्क इतना जड़ हो चुका है, तो बार बार मैं कहता हूँ ताकि यह बात आपके अंदर घुस सकती है। और आज पहली बार किसी वीडियो में बोला कि हमारा जीवन स्वर्ग कब बनेगा, हमारा ये धरती भारत जैसा दिव्य भूमि स्वर्ग कब बनेगा, जब हम राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता का पालन करेंगे। 3 सूत्र है मित्रों, हमारे शरीर के हर रक्त के बूंद में भगत सिंह जैसा, सुभाष चंद्र बोस जैसा हमारे अंदर राष्ट्रीयता कि जान को न्यौछावर कर देंगे पर राष्ट्र को आंच नहीं आने देंगे। कर्मठता ऐसा मित्रों किसकी तरह कि इतना तप करेंगे भागीरथ की तरह, इतना तप करेंगे कि स्वर्ग से गंगा को भी धरती को उतार के लाएंगे। तो भागीरथ की तरह पुरुषार्थ करना है मित्रों, इतनी तपस्या करनी, इतनी पुरुषार्थ करनी है कि स्वर्ग से गंगा को भी धरती पे आना पड़े। और तीसरा मित्रों, नैतिकता, नैतिक होना चाहिए मित्रों। नैतिकता का सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में कोई है मित्रों, तो सिर्फ एक मूर्ति है जिसको कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। नैतिकता की इतनी बड़ी मूर्ति हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में दूसरा कोई नाम नहीं है मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री जैसा, कि प्रधानमंत्री के पद पे रहता हुआ चिथड़े लगे हुए कोट को पहनता हो, और वह जब शरीर पूरा करता है तो उसकी कार की किराए की किस्त भी बाकी रहती है। तो उनका जो व्यक्तिगत, उन्होंने एक ही कार खरीदी थी और उसका किस्त जो है बाकी था, और बाद में उनकी धर्मपत्नी ने, उनके दोनों बेटों ने व्यक्तिगत रूप से औचित्य करने के लिए उन्होंने उस कार की किस्त। तो नैतिकता का, तो राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता का हमारे शरीर के एक एक कण में, रक्त की हर बूंद में, हमारी हर सांसों में समाहित हो मित्रों। और जिस दिन राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता आपके मित्र में, आपके हृदय में समाहित हो जाएगी मित्रों, यह देश पुनः सोने की चिड़िया क्या हीरे की खान बन जाएगा मित्रों। आज की डेट में हीरा कौन है मित्रों? आप सब हीरा हो मित्रों। हिंदुस्तान के 135 करोड़ की आबादी में आज लगभग जो है 40 से 45 करोड़ युवा और युवतियां मित्रों। यह सबसे बड़ा हीरा है हमारे देश के लिए, और हम सारे विश्व पे राज कर सकते हैं। और उसका एक माध्यम है योगा और मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन आज की दुनिया में मित्रों सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कर सकता है। आइए हम आप सभी का आह्वान करते हैं, हम सब अद्भुत क्रिया ओंगवा योगा जो इस मिट्टी के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसको सारी धरती पे फैलाएं और सारी धरती को स्वर्ग बना दें। हम 1 करोड़ युवाओं और युवतियों का आह्वान कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर इस पूरी धरती को स्वर्ग बनाएंगे। पहले अपने जीवन को स्वर्ग बनाएंगे, फिर पूरी धरती को स्वर्ग बनाएंगे मित्रों। भावुकता आ रही है, हृदय में आंसू भी आ रहे हैं, इस आंसू को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। आप सबका ये असुरांजलि ही हमारी आपका आह्वान है मित्रों, इसी को आप निमंत्रण माने। आइए हम सब मिलके अपने जीवन में स्वर्ग उत्पन्न करें और सारी धरती को स्वर्ग बनाएं। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। हमारे साथ सभी लोग बोले, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। मित्रों आइए हम सब मिलें, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अवश्य लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय तक यह वीडियो पहुंचे, ताकि हमको भारतीय होने में गर्व महसूस हो। और कमेंट्स अवश्य करें मित्रों, आपके मन में जो भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, क्योंकि जितने सकारात्मक भाव मित्रों इसको उत्साहित करते हैं, मन में और कुछ अच्छा करने का होता है, और नकारात्मक विचार मित्रों संभल के चलने की प्रेरणा देता है कि हर कदम बहुत ही संभल के चला जाए। यदि आपके नकारात्मक विचार हैं उसको भी डालें, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है सकारात्मक विचारों से।
तो आप अपने विचार जरूर प्रकट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले राष्ट्र को, इस गौरवमय राष्ट्र बनाने के लिए ढेर सारे वीडियो आने जा रहे हैं, तो आप इसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।